सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई हम कैथल के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हम पहुंच रहे हैं। और यो हॉस्पिटल देख कर आपने ऐसा लगेगा कि भाई कितना महंगा हॉस्पिटल होगा। यो इतना बड़ा हॉस्पिटल है जो कैथल का, तो कितना खर्चा लगता होगा इसमें। लेकिन भाई एक चीज़ है इस अस्पताल की खासियत है कि इसमें जो भी आवे है बिल्कुल फ्री में इलाज हुआ है। उसमें फ्री में बहुत सारी चीज़ सिखाई जा है। तो भीतर साल का आपने एक एक चीज़ दिखाऊंगे कि कैथल के सबसे बड़े हॉस्पिटल में फ्री में इलाज हुआ है, फ्री में सारी चीज़ सिखाई जा है। भाई भीतर आ गए और ये बात आपने दिखाओगे कि भी कितने बड़े अस्पताल में फ्री में इलाज हुआ है। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। कैसे हो डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल के चर्चे बड़े सुने हैं, लेकिन आज हम दिखाना चाहते हैं आपके हॉस्पिटल को। जी, ये हॉस्पिटल ना मेरा है ना किसी और का, ये सारे समाज का हॉस्पिटल है और सारे समाज की जो ज़रूरतमंद हैं उनकी यहाँ निःशुल्क सेवा होती है। तो डॉक्टर साहब क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को और क्या फ्री में इलाज कराया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी आज हमें। जी, चलेंगे साथ में और देखते हैं। फिर साहब अपना नाम और बता दो हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर विवेक गर्ग, राष्ट्रीय शाखा प्रमुख, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर। बिल्कुल। तो भाई अब हम चलेंगे जरा बड़े महंगे महंगे अंग है जो बिल्कुल फ्री में बनाए जाए डॉक्टर साहब। बिल्कुल फ्री। इस बिल्डिंग में जितनी भी सेवाएं होती हैं हर तरह से निःशुल्क। देखिए, ये हमारा आर्टिफिशियल लिम्ब का सेंटर है। कृत्रिम अंग यहाँ पर बनते हैं। ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहन जो किसी दुर्घटना में अपना हाथ पैर खो देते हैं या फिर बचपन से किसी का एक पैर कमज़ोर है, तो उनको दोबारा से अंग लगाने के लिए हम कृत्रिम अंग बनाते हैं। यहाँ पर कृत्रिम हाथ और पैर जो नॉर्मल हाथ और पैर की तरह ही काम करते हैं वो हम यहाँ पर बनाते हैं और बनाकर यहीं पर निःशुल्क हम लोगों को फिट करते हैं। जिनके पैर कमज़ोर होते हैं, जैसे मैंने बताया कई बार बच्चों के इस तरह से रहते हैं, तो उनको कैलिपर हम बना के देते हैं ताकि कैलिपर पहनकर वो ठीक से खड़ा हो सकता है, चल सकता है। और धीरे धीरे हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसको ट्रेनिंग करके पैर को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जैसे यहीं पे बिल्कुल निःशुल्क यानी बिना पैसों के काम किया जा रहा है, अगर यही अंग कोई बाहर से बनवाए तो कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, ये जो अंग नारायण सेवा संस्थान बनाकर दे रही है, ये मॉड्यूलर टेक्निक से बनाए गए अंग हैं। जर्मन की ऑटोबॉक कंपनी से ये सारा सिस्टम लिया गया है। और इस तरह के अंग अगर हम बाहर से बनवाते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ से किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का वो खर्चा लेते हैं इसके लिए। तो मेरे ख्याल से कोई भी गरीब आदमी बनवा नहीं पाएगा। गरीब आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अंग वैसे भी इनकी लाइफ लगभग 4 से 5 साल है। तो बार बार अंग बनवाना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ये सारे अंग निःशुल्क हम बना कर देते हैं। तो पहले माप लेके आया जाता है या फिर कैंप वगैरह लगाए जाते हैं? यहाँ पर हम जैसे भी दिव्यांग आता है उसका हम पहले मेजरमेंट लेते हैं। हमारी टीम है यहाँ पर डॉक्टर्स की, वो माप लेती है और फिर बहुत जल्दी हम कोशिश करते हैं 2, 4, 5 दिन में या मैक्सिमम 1 हफ्ते में हम उसको लगा देते हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ तो पैसे लेते होंगे? हाँ, मैंने पहले ही बताया कि ये यहाँ पर इस बिल्डिंग में जितनी भी सेवाएं सब निःशुल्क हैं और सब दानदाताओं के सहयोग से यहाँ काम होता है। जैसे कि हमारा एक अंग बनाने में लगभग 10,000 रुपये का एक्सपेंस आता है। जो दिव्यांग भाई बहन आते हैं उनसे हम कुछ नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे दानदाता हमारे साथ जुड़े हैं, समाज के सहयोग से सारे काम होते हैं, वो हमें फंडिंग करते हैं और हम ये काम आगे बढ़ाते हैं। तो ये दान पुण्य से चल रहा है काम? दान पुण्य से चलता हुआ काम। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बना रखे हैं? जी, आप देख पाएंगे यहाँ पर एक पैर बना हुआ है और ये घुटने से ऊपर किसी दिव्यांग का पैर कट गया था। तो इस मॉड्यूलर टेक्निक में ये भी खास बात है कि हम घुटना भी बनाते हैं, साथ में जॉइंट भी बनता है। आप देख पा रहे हैं इस पैर में ये घुटना बीच में हम दे रहे हैं और जब वो मूवमेंट करेगा तो जैसे नॉर्मल घुटना हमारा मुड़ता है तो ये उस तरह से मुड़ पाएगा। पहले जयपुर फुट के नाम से जैसे बनता था, उसमें घुटना नहीं होता था, तो पूरा सीधा पैर बनता था, वो भारी भी होता था और चलने में भी दिक्कत आती थी उसमें। अब मॉड्यूलर टेक्निक से जो हम बना रहे हैं इसमें हम घुटना भी दे रहे हैं। इससे एक्सपेंस बढ़ जाता है लेकिन चलने में बहुत आसानी हो जाती है। डॉक्टर साहब हमने देखा है कि दौड़ भी लेते हैं। यस, इसको पहन के अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेगा तो वो दौड़ भी पाएगा आराम से। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, ये इसको हम कैलिपर बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे का है ये कैलिपर बना हुआ, वो पैर से सीधा खड़ा नहीं हो पाता, उसके पैर वीक हैं, तो हम ये सपोर्ट उसको देते हैं। कैलिपर मतलब सपोर्टिंग डिवाइस। ये उसको बांध देंगे और प्रॉपर वो खड़ा हो पाएगा। धीरे धीरे स्ट्रेंथ आएगी पैर में और फिर हम हटा देंगे इसको कुछ महीने के बाद। ये आप देख रहे हैं, ये हाथ बना हुआ है। जिसके हाथ दिव्यांग का नहीं है, किसी एक्सीडेंट में कट गया है, तो ये हाथ बना हुआ है। ये एल्बो से, कोहनी से नीचे का हाथ है और इसको जब फिट करेंगे वायर के साथ उसको लगा देंगे और उसकी कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है कि ये हाथ खोल पाएगा। ये काम करेगा डॉक्टर साहब? यस, इस तरह से ये खोल पाएगा। फाइन मूवमेंट्स इसमें नहीं होती है, ये मैकेनिकल हैंड है, लेकिन इस तरह से खोल पाएगा, मतलब ग्रिप कुछ भी कर चीज पाएगा। पकड़नी हो तो यस, पकड़ सकता है। ग्लास पकड़ पाएगा, कोई बाइक चलानी है, स्कूटी चलानी है, तो आराम से वो
उसको पकड़ के चला सकता है। तो इस तरह से ये यूज़ हो जाता है और ये नॉर्मल हाथ की तरह लगता है। जब कपड़े पहन लेगा तो दूसरे हाथ की तरह ही ये लगेगा। तो डॉक्टर साहब, नारायण सेवा संस्था कितने सालों से काम कर रही है? नारायण सेवा संस्थान में बताऊं आपको, पिछले 40 सालों से 1985 से ये संस्थान कार्यरत है और परम पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश जी मानव ने इस संस्थान की शुरुआत एक एक मुट्ठी आटा इकट्ठा करके की थी। अब उनके सुपुत्र आदरणीय प्रशांत अग्रवाल जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण सेवा संस्थान के, इस देश में ही नहीं देश से बाहर भी जो गरीब कंट्रीज़ हैं, युगांडा, कीनिया, वहाँ पर बहुत गरीबी है और वहाँ पर जाकर भी वो 20-20, 25-25 दिन के कैंप लगाते हैं और वहाँ जो ज़रूरतमंद दिव्यांग है उनको आर्टिफिशियल लिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पुण्य का काम तो आप कर रहे हो, साथ के साथ में कह रहे कि आप स्किल भी सिखा रहे हो बच्चों को यहाँ पर। हाँ, जो दिव्यांग हमारे यहाँ पर आते हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम कई तरह के कोर्सेज़ यहाँ पर चला रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स और सिलाई कोर्स, 3-3 महीने के कोर्स हैं जिनको हम सिखाकर उनको स्वावलंबी बनाते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ काम कर पाएँ, अपना और परिवार का वो गुजारा कर पाएँ। बिल्कुल। और भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग का अगर आपने सुना भी होगा कि हाथ का गुण जिसमें है ना, वो भूखा नहीं मर सकता, वो कितने भी कमा के खास कर वो अपना वोर दिखा दे हुए हैं। देखिए, ये हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है। वैसे हम पिछले 8 साल से कैथल में नारायण सेवा संस्थान का फिजियोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं। पहले ये गर्ग मनोरोग हॉस्पिटल में चलता था और पिछले 15 दिसंबर से जब ये सेंटर शुरू हुआ तो यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया था। शहर से कोई भी नीडी व्यक्ति जिसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है वो यहाँ आकर फ्री ट्रीटमेंट, फ्री इलाज ले सकता है। लगभग 60 से 70 पेशेंट हर रोज़ यहाँ पर आकर फ्री इलाज लेते हैं। आप समझिए, एक थेरेपी के लिए लगभग 150 से 200 रुपये मिनिमम फ़ीस कहीं पे भी ली जाती है। तो लगभग अगर आप 60 पेशेंट कर रहे हैं तो देखिए 10-12 हज़ार रुपये का डेली का काम हम फ्री करके दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो पेशेंट्स घर से नहीं आ पाते, मान लो बुज़ुर्ग है, उसको लाने वाला कोई नहीं है, तो संस्थान ने एक निःशुल्क ऑटो की व्यवस्था भी की हुई है। वो ऑटो उनको घर से लेके आती है एक फ़िक्स टाइम पे और जब ट्रीटमेंट हो जाता है फ्री यहाँ पर, फिर उनको छोड़ के भी आती है और इसका भी कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं किसी से। तो यहाँ पे एडमिट भी रह सकता है? एडमिट के लिए फिजियोथेरेपी के यूजुअली लोकल पेशेंट होते हैं कैथल की, तो फिर वो एडमिशन की उनको ज़रूरत नहीं रहती है। डेली वो आते हैं ऑटो में और चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी की है? ये हाँ, हर तरह की मशीनें यहाँ पर उपलब्ध हैं और अलग अलग ट्रीटमेंट, जैसे भी डॉक्टर्स बताते हैं, हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जैसे भी वो गाइड करते हैं तो यहाँ सब का ट्रीटमेंट रहता है। तो डॉक्टर साहब, ये भी बिल्कुल फ्री में होता है? सब कुछ फ्री है, मैंने आप बताया इस ब्रेड में। जो दिव्यांग जैसे जिनको हम आर्टिफिशियल लिम्ब जैसे नीचे हमने देखा लगाते हैं, तो उनको भी हम थेरेपी सेशंस देते हैं कुछ, ताकि वो यूज़ टू हो जाएं, चलना उससे आसानी से सीख जाएं, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो कुछ दिन हम यहाँ पे उनकी थेरेपी करवाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो मतलब आपका तो खुद का भी हॉस्पिटल है, लेकिन आप फिर भी फ्री में कर रहे हो? देखिए, ये मैंने फिर बताया, ये एक समाज का हॉस्पिटल है, ये किसी व्यक्ति विशेष का हॉस्पिटल नहीं है। और हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, लगभग 95 मेंबर्स हम जुड़े हुए हैं कैथल के लोग जो हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, हर एक एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत सारे समाज में दानदाता हैं जो फंडिंग करते हैं और इन चीज़ों को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो फिर बताता हूँ कि कोई व्यक्ति विशेष का हॉस्पिटल नहीं है, पूरे समाज का, और पूरे समाज के लिए ही बना है हॉस्पिटल ये। बिल्कुल, समाज का भला करने के लिए। बिल्कुल। तो बात कर सकते हैं ताऊ से? तो राम राम। राम जी। क्या नाम है? जगदीश है जी। कहाँ से आए हो? सीमन से जी। अच्छा, तो क्या दिक्कत थी ताऊ आपको? मेरे का लकवा मर गया था जी। अच्छा। हाँ, कितने दिन पहले? ये कोरोना में हुआ था जी। अरे अब ठीक हो? ये काफ़ी सुधार है जी। अच्छा, आड़ा है पीछे, कितना सुधार होया है? ये तो सर बताएंगे जी। आप आपको भी तो पता चल रहा होगा। नहीं, मेरे को देखो जी, मेरे हिसाब से तो 60% ठीक होया जी। अच्छा। मैंने 100% ठीक होना जी। अच्छा। हाँ, आप बताओ जी। और बस फिर आते रहो। हाँ, लग रहे हो, रोज खाओ रोज आओ, कर भला सो हो भला, अंत भलेगा भला। यहाँ कोई आपसे कोई चार्ज, कोई फीस नहीं जी, किसी तरह का? कोई चार्ज नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है जी, कोई पैसा नहीं है यहाँ। तो कितने दिनों से आ रहे हो आप? 6 महीने हो गए मेरे को आते। तो 6 महीने में आपसे कुछ भी नहीं लिया इन्होंने? बिल्कुल कुछ नहीं लिया जी, बिल्कुल एक पैसा नहीं, एक पंजी भी नहीं ली। तो इलाज से संतुष्ट हैं यहाँ के आप? कह रहे हैं ना 60%, मतलब मैं 100% होना चाहता हूँ। ठीक है। वेरी गुड। आप देख पाएंगे ये हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग रूम है, लैब है, जिसमें हम बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण निःशुल्क दे रहे हैं। दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था, 3 महीने का यहाँ पर बैच रहता है। मॉर्निंग और इवनिंग 2 बैच यहाँ पर चलते हैं और ये 4था बैच अभी चल रहा है दिसंबर 2024 के बाद। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर जॉब पे भी लगे हैं, जिनको अच्छी जॉब्स मिली हैं। और हम कोशिश करते हैं जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जॉब भी सर्च करें, जॉब ढूंढें, और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से जॉब पे गए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कंप्यूटर सेंटर है, इसकी हम
नीलिट से एफिलिएशन ले रहे हैं सीसीसी कोर्स की। जो बच्चे वो कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, उसका एग्ज़ाम होता है, वो दे पाएंगे और उसको पास करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको हेल्प मिलेगी। तो सर ये लड़के और लड़की दोनों के लिए? ये हाँ, दोनों के लिए है। कोई भी आकर यहाँ पर नीडी बच्चा जो है निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकता तो सर कितनी दूर से बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे? है। वो तो बच्चे के ऊपर है। मतलब हमारे पास बहुत दूर से भी आते हैं, नरवाना से भी कोर्स करने आए हैं, जैसे यहाँ से 30-40 किलोमीटर है, और गाँव से भी यहाँ पर मतलब बच्चे कहीं आते से भी हैं, आ सकते कहीं हैं। से भी आ सकते हैं। जी, तो ये बच्चों से भी बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चे हैं जो लगे हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं। गुड़िया राम राम। राम राम। क्या नाम है? अनु। अनु, कहाँ से आते हो? मैं कैथल से ही हूँ। कैथल से ही हो? हाँ जी। तो आप कितने दिनों से सीख रहे हो? मुझे 1 मंथ हो गया है। हाँ जी। एंड मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। एंड मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल करवाई जाती है। एंड कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन दिस। तो यहाँ पे मतलब कोई आपसे फीस वगैरह चार्ज किया जाता है? नो नो, देयर इज़ नो फीस हैज़ बीन चार्ज्ड। जैसे यहाँ पे टीचर है तो ये अच्छा है सिखाने में? हाँ, बहुत अच्छे हैं टीचर्स भी, और जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं दे आर मच बेटर। आप देख पाएंगे हमारा सिलाई सेंटर है, स्विंग सेंटर, और ये भी पिछले 1 साल से चल रहा है। 4था बैच हमारा चालू है। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों आकर सिलाई सीखते हैं और 3 महीने बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो अपना काम करने में समर्थ होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो पहले निकल कर गए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए और ख़ुद के लिए गुजारे के लिए काम कर रहे हैं। तो सर ये साइड में इन्होंने सिला सारा कुछ? हाँ, ये बच्चे जो यहाँ पर सीखते हैं, हम उनको फिर कंपटीशन करवाते हैं, और ये अलग अलग बच्चों ने जैसे सिले हैं, देखिए आप देख पाएंगे कितना सुंदर ये इन्होंने सिला है। और ये जो सिलते हैं बच्चे, फिर हम गरीब बस्तियों में जाते हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि किसी के काम आए। तो सर ये मतलब यहाँ पे दिव्यांग भी और वैसे भी मतलब सभी सीखते हैं? हाँ, दिव्यांग को हम प्राथमिकता देते हैं। अगर कोई दिव्यांग आता है, जैसे आप देख पाएंगे रवि है हमारे साथ में, ये कैथल से बाहर से आया हुआ है, और यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी है। जो बच्चे बाहर से ये कोर्स के लिए आते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनको हम हॉस्टल, निःशुल्क हॉस्टल की सुविधा देते हैं, जिसमें रहना खाना सब चीज़ें संस्थान प्रोवाइड करती है। तो ये बच्चा भी बाहर से आया हुआ है और हॉस्टल में हमारे साथ रह रहा है, और यहाँ पर देखिए सिलाई सीख रहा है। बिल्कुल। राम राम रवि। नमस्ते मैडम। क्या नाम है? रवि। रवि नाम है मैडम। अच्छा, तो कितने दिनों से सिलाई सीख रहे हो आप? 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया। कहाँ से आए हो? जी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से? जी। तो रहना खाना यहीं रहता सब है? फ्री है जी। हाँ, सर की तरफ से ही सब। तो आपसे कोई पैसा लिया जाता है? नहीं, कोई 1 रुपया नहीं। सिलाई का? नहीं, कोई नहीं। तो आपने सीख क्या क्या लिया ये बताओ मेरे को। यहाँ मतलब सूट सीख लिया, और पैंट प्लाजो, और 1-2 चीज़ें और हैं, और सीख। प्लाजो सीख लिया? हाँ जी। चलो फिर तो मेरे को भी सिलवाना पड़ेगा सर साहब के। तो फिर आप खुद सिलाई कर सकते हो आराम से? हाँ जी। अच्छा, और ये कपड़ा भी खुद ही प्रोवाइड करवाते हैं? जी, कपड़े भी यहीं से मिलता है। जी। तो सर ये उत्तर प्रदेश से आए हैं? हाँ, ये उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी इच्छा थी यहाँ पर सीखने की, तो हमने हॉस्टल में इनको रखा हुआ है, और हर संभव सुविधाएं इनको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। पास में हमारा हॉस्टल है, और डेली यहाँ पर आकर ये बच्चा यहाँ पर सीखता है। तो सर देखो अभी ये लड़का सीख लेगा, सीखने के बाद फिर ये खुद का काम शुरू कर सकता है? यस, कोई भी काम ये शुरू कर सकता है। और इस बच्चे को हमने कहा हुआ है कि जब तक ये पूरी तरह एक्सपर्ट ना हो जाए तो यहीं हम इसको रखेंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये दिव्यांग भी है, इसका एक पैर किसी दुर्घटना में चला गया था, और यहाँ पर ही हमने जब ये आया तो इसको मोटिवेट किया, और इसका पैर भी हमने लगा कर दिया। अब ये अपने पैरों पर चल भी सकता है। अपने पैरों पे चल भी सकता है और अपने पैरों पे खड़ा भी हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो कहते हैं कि जब कुछ मतलब बच्चा कुछ काम करना लग जाए ना तो कि पैरों पे खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। दोनों काम हो गए हैं। तो ये बिल्कुल। गुड़िया भी सर आसपास से आ रही है सीखने के लिए? हाँ, सब आसपास से हैं, कैथल से, आसपास के गाँव से हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं। गुड़िया राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? महक जी। महक, कहाँ से आते हो? मैं दिल्लोवाली गांव से आती हूँ। कौन से? दिल्लूवाड़ा गाँव से? दिल्लोवाली गांव से। अच्छा, यहाँ पे पास में ही है? पाडला के पास है। कितने दिनों से आ रहे हो? 2.5 महीना हो गया है। 2.5 महीना हो गया। तो 2.5 महीने में कोई पैसा दिया आपने यहाँ पे? जी नहीं, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है। और ये जो कपड़ा आप सिल रहे हो ये भी यहीं से देते हैं। यहीं से देते हो? तो क्या कुछ सीख लिया आपने बनाना? सूट, पैंट, प्लाजो, अफगानी सलवार हो गई, और नायरा कट का वो फ्रॉक हो गया, और जी बहुत कुछ सीखने को मतलब सीखा। डॉक्टर साहब सारी चीज़ें सिखाते हर हैं? तरह की चीज़ें, ताकि बच्चा जब मार्केट में जाए या अपना कोई काम करना चाहे अपने घर पे आसपास में, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए उसको। और साथ में हम इनको इस बैच से एम्ब्रॉयडरी भी सिखाएंगे, ताकि हर एक, देखो एडवांस होती जा रही हैं चीज़ें,
हर आदमी चाहता है कि कुछ कपड़े पे कुछ ब्यूटिफिकेशन भी हो, सुंदरता भी दिखे उसमें, तो एम्ब्रॉयडरी भी हम सिलाई के साथ ही हम इनको सिखाएंगे। क्योंकि ये मतलब आगे इन्हीं चीज़ों से कितने सारे डिजाइन बना सकते हैं। बिल्कुल, वो डिज़ाइनर सूट या कपड़ा बनाने के लिए एम्ब्रॉयडरी सिखाएंगे। पूनम जी हमारे साथ में एक्सपर्ट हमारे सिलाई ट्रेनर हैं और ये इनको यही सब चीज़ें सिखा रहे हैं। जी, तो भाई ये सारी लड़कियां आप देखने लग रहे हो, और भाई जरूर देखो हाथ की स्किल तो जरूर होनी चाहिए डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल। बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारे बड़े बुड्ढे क्या अगर इसमें हाथ की स्किल है तो वो भूखा मर नहीं सकता, बिल्कुल जी, कितना भी करके खा लेगा। तो डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि मोबाइल रिपेयरिंग का भी है। हाँ जी, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स अलग। ये हमारा मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पर आज के डेट में हर एक के हाथ में 1 या 2 मोबाइल हैं बिल्कुल और सर। उसको रिपेयर करवाने के लिए सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कोर्स हमारा है कि जो बच्चा ये सीख लेगा तो वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएगा, अपना कोई काम आसानी से कर पाएगा और अच्छे पैसे भी कमा पाएगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, कुछ दिव्यांग भी हैं और भी बच्चे हैं यहाँ पर सीख रहे हैं। 3 महीने का जैसे मैंने बताया एक कोर्स है और हर तरह की इनको मोबाइल रिपेयर के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। तो सर ये आसपास के गाँव से, आसपास के गांव से कुछ बच्चे मैंने बताया, इनमें से भी हॉस्टल में हमारे पास रह रहे हैं जो दिव्यांग है बाहर जो। से आए हुए हैं और यहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सर ये कितने दिनों से सीख रहे हैं? इनसे हम बात करेंगे, लगभग 2 महीने का ये सीख चुके हैं और इनसे बात करेंगे। मुझे यहाँ आए हुए 2 नाम महीने। क्या है पहले नाम बताओ। निरंजन कुमार है जी, मैं बिहार से हूँ जी। बिहार से हो? हाँ, मुझे 2 महीना से ज़्यादा हो गया यहाँ आए हुए। मेरा कोर्स तो यहाँ पूरा होने वाला है। तो आपने क्या सीखा 2 महीनों में निरंजन? 0 लेवल से, हम तो 0 लेवल से आए थे जी यहाँ, लेकिन अभी तो सारा खाली एक चिप की बाकी है, वो भी हो जाएगा प्रोसेस। अभी बहुत टाइम है मेरे पास, बाकी मदरबोर्ड का सारी काम आता है जी। अच्छा निरंजन एक बात बताओ, जब हम खुद का काम शुरू कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो कैसा लगता है कि हम कहीं भी बैठ के पैसे कमा सकते हैं? वो हमको ढूंढेगा ना, हम किसी को नहीं ढूंढेंगे। आपके पास यदि जानकारी रहेगा तो वो लोग आपको ढूंढेंगे, कहीं भी आप रहोगे आपको ढूंढ लेंगे। फिर आपको किसी को माने ये नहीं करनी है कि मुझे रख लो चाहे ये कर लो, वो आपको खुद रखेंगे। अच्छा निरंजन एक बात बताओ, आपका कोर्स पूरा होने वाला है, तो इस कोर्स के दौरान आपने कोई यहाँ पे फीस पे की या फिर कोई नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। ये नारायण सेवा अपना जो है 40 वर्ष से दिव्यांगों के प्रति संभावना रखी हुई है। उसके बाद 1 रुपया भी उसमें नहीं लिया जाता है जी। हम लोग तो अभी यहाँ आए हुए हैं कैथल में, तो हॉस्टल का भी व्यवस्था किया गया है जी। तो यहीं पे रहने की हाँ, भी है? क्योंकि दूरी पड़ता ना, तो आने लोकल लोग तो आ जा सकते हैं, लेकिन दूरी के लोग कैसे आ जा सकते, यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था की है जी और निःशुल्क है जी यहाँ। तो सर बिहार तो वैसे भी हमसे बहुत दूर है डॉक्टर साहब। हाँ देखो, बिहार से आए हुए मैं तो इस बच्चे की दाद देता हूँ, दिव्यांग भी है, अकेला यहाँ पर रह रहा है और यहाँ पर रहकर ये अपनी लाइफ के लिए एक स्किल यहाँ पर सीख रहा है। और हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा अपने जीवन में बहुत तरक्की करे। और इसमें भी सीखने की लगन है? सीखने की लगन है, तभी इतनी दूर से यहाँ पर आया हुआ है। तो डॉक्टर साहब एक बार ये बताइए कि इस संस्था में आपने कहा कि बहुत सारे लोगों का योगदान है और दान पुण्य से ये चलती है, तो किन किन का सहयोग रहता है? देखिए कैथल में अभी मैंने बताया कि हमारे 7 ब्रांच कैथल में लगभग 95 शहर के गिने चुने लोग यहाँ पर हैं जो निरंतर हमारे को सेवाएं देते हैं और इस बिल्डिंग में उन सब का बहुत योगदान रहा है। सतपाल मंगला जी हैं, दुर्गा प्रसाद जी हैं, नरेश गर्ग जी हैं, मनोज बंसल जी हैं और बहुत सारे, सबके नाम हम नहीं ले सकते। तो सभी का योगदान रहा है और मैं सभी के लिए थैंकफुल हूँ कि वो एकजुट होकर काम करते हैं और इस संस्थान को चलाने में हर संभव मदद करते हैं। और दानी भामा शाह जो कैथल के बाहर से भी हैं, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। नारायण सेवा संस्थान को इन सेवाओं को चलाने में बहुत सपोर्ट मिलता है, तो उन सबके सहयोग से ये काम संभव हो पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये और बताओ, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे सीखने के लिए आना है तो कैसे यहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा या यहीं पे आके? हमारे यहाँ के कुछ नंबर हैं, एक नंबर मैं बता देता हूँ, 8696002432। ये हमारे कैथल सेंटर का नंबर है। आप कभी भी कोई भी ज़रूरतमंद दिव्यांग या कोई ज़रूरतमंद बच्चा इस नंबर पे संपर्क 24 घंटे कभी भी कर सकता है और उसको हर संभव हेल्प जो हम कर सकते हैं मिलेगी। तो डॉक्टर साहब एक बार ये और बता दीजिए कि यहाँ पे आने का पता जो है आसपास? ये जो सेंटर हमारा है कैथल में करनाल रोड पे हनुमान वाटिका के सामने फ्रेंड्स कॉलोनी गली नंबर 3 में बना हुआ है। जी,
तो भाई सारी चीज़ें हमने आपने दिखाई है। पहले भी हमने एक बार इस हॉस्पिटल का विजिट करवाया था, क्योंकि भाई बहुत सारे दानी सज्जन हैं, आज भी इंसानियत बाकी है, और उन्हीं के मिलकर क्या करें ना कि ईंट ईंट से महल बने और बूंद बूंद से घड़ा भरे। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है, और कैथल का इतना बड़ा हॉस्पिटल है जो फ्री में स्किल सिखावा है, और फ्री में सारा यहाँ पे जो दिव्यांगों का है या आपने थेरेपी देखी वो सारी फ्री में करी जा है। तो तस्वीर ने शेयर कर दियो ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके, क्योंकि है ना अपने गाँव में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी में है, वे सीख नहीं पाते हैं। तो भैया तस्वीर उन तई पहुँचा दियो, फिर मिलेंगे। आपके चैनल के माध्यम से लास्ट में मैं डॉक्टर दया गुप्ता जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बिल्डिंग के लिए जगह डोनेट की 550 गज, और तभी ये संभव हो पाया कि ये संस्थान, ये सेंटर यहाँ पर बन पाए, और निरंतर यहाँ पर सेवाएं उन्हीं की बदौलत चल रही हैं। बिल्कुल भाई, ऐसी संस्थाएं जब भी संभव हो पाती है जब सबका मिलकर सहयोग हो, थोड़ा थोड़ा करके ही इतना हो सका है। तो तस्वीरें शेयर कर दियो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।